रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं अपन प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है? इसको पहली बात तो ये है कि परिभाषा की, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पर अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन का अगर जिक्र किया जाए तो डेफिनेशन में है यहाँ पर विद्युत धारा के मार्ग, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा जो है आपकी प्रतिरोध कहलाती है। और इसको जो प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, वो करते हैं R से। इसका जो सिंबल है प्रतिरोध का, वो है अपने पास में, इसको अपन R लिख सकते हैं। जैसे भी आपकी आवश्यकता है, इसको अपन R से प्रदर्शित कर सकते हैं। यह है आपका रेजिस्टेंस, जिसको अपन सिंबल के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, संकेत के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा प्रतिरोध वगैरह प्रदर्शित किया R, और इसका जो मात्रक है जिसको यूनिट या इकाई कहते हैं, क्या कहते हैं? मात्रक, या इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में यूनिट। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम, जिसे अपन सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, ओम वाले से। अच्छा, यहाँ जो बात की तो अपन यहाँ जो आज पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकों का संयोजन। दोस्तों ये संयोजन होता है तीन प्रकार से। कितने प्रकार से होता है दोस्तों? तीन प्रकार से। बात करते हैं तीनों के बारे में। तो तीनों में सबसे पहला अपना, सबसे पहले बात करते हैं तो सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन, प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन। दूसरा आता दोस्तों इसी में ही आपके, वो आता है ऑफ रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। बात समझना दोस्तों, देखिए दोनों को अपन जिक्र कर रहे हैं। लास्ट आता है इन दोनों का मिश्रण, वो होता है मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। मिश्रित क्रम संयोजन क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम संयोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये समांतर और श्रेणी क्रम से मिलकर के बना होता है। समांतर और श्रेणी क्रम दोनों से मिलकर के जो बना होता है वो कहलाता है मिश्रित क्रम। दोस्तों सबसे पहले अपनी बात की है यहाँ पर रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस पे बात की तो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा जो है क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध के बारे में बात किया तो अपने प्रदर्शित किया इसको R से, और इसका सिंबल है अपन यहाँ पर इस तरह से दर्शा सकते हैं, इस तरह से दर्शा सकते हैं। R का मतलब था प्रतिरोध, और जिसका अपन मात्रक या इकाई या यूनिट बोल सकते हैं तो ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम की बात करते हैं अपन तो यहाँ पर बात करते हैं। अब प्रतिरोधकों को आगे बात करते हैं तो अपना चैप्टर है संयोजन। इनको कैसे जोड़ते हैं, इनका कनेक्शन कैसे करते हैं? तो तीन प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। कितने प्रकार से दोस्तों? तीन प्रकार से। तीन प्रकार में अगर जिक्र किया जाए तो पहला नंबर आता है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन। दूसरा नंबर का आता है आपका पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। अगर बात करते हैं इसी क्रम में तो इन दोनों का जो मिश्रण संयोजन आता है जिसमें समांतर और सीरीज दोनों रहे, इसको बोलते हैं मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस,
अर्थात मिश्रित क्रम संयोजन, प्रतिरोधकों का मिश्रित क्रम संयोजन। तो यहाँ पर अपने तीनों को जो है विस्तार से पढ़ते हैं। इनमें कुछ न्यूमेरिकल सवाल जो है आपके आते हैं एग्जाम में, इनके बारे में जिक्र करते हैं। देखिएगा आपको और आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप देखिए ओके। सबसे पहले अपने को जोड़ते कैसे हैं, इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, अपन बेसिकली जो भी आपको लगेगा जैसा बताते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम और उससे अपन को समझना है। सीरीज कनेक्शन में बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसे आपका डायग्राम आता है, उसको अपन समझेंगे। या इसमें ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि प्रतिरोधक कोई सा भी इस तरह से लगाया जा सकता है। अपन यहाँ पर भी R लिख सकते हैं, R1 यहाँ लिख सकते हैं, R2 यहाँ लिख सकते हैं, R3 यहाँ भी R1 लिख सकते हैं, यहाँ R2 लिख सकते हैं, यहाँ R3 लिख सकते हैं। इसको अपन इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे स्विच हो जाएगा, इसको अपन कुंजी कहते हैं, स्विच। और यहाँ पर आपके इसके बाद होता है बैटरी या सेल। ये मैंने आपके यहाँ पर जो लगाई है बैटरी लगाई है, दो या दो से अधिक सेलों का समूह क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। बड़ा वाला सेल हमारा पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव होता है। बात करते हैं धारा हमेशा प्लस से माइनस, बीच में यहाँ पर होता है आपके क्या होता है फ्यूज, क्या होता है फ्यूज। इसकी बात करते हैं, ये होता है इसको संगलक भी कहा जाता है, फ्यूज का संकेत कहते हैं स्विच है या आपकी बैटरी है, या इसको हम सेल या बैटरी दोनों कह सकते हैं। अच्छा देखिएगा यहाँ जो बात करते हैं तो धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है जबकि इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में बहते हैं। ये कंडीशन इसमें बताई है। ये है अपना श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में अपन बात करते हैं तो इसके लिए यूनिट सूत्र प्रतिपादित करते हैं। बात करते हैं आपको RT ज्ञात करना होता है। RT का मतलब कुल प्रतिरोध, और RT ज्ञात करना होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ आगे तक यही स्थिति रहेगी इनफिनिटी तक। यहाँ पर बात करते हैं ये कंडीशंस आपके किसमें हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में। बात करते हैं यहाँ पर इसी के बाद में आपका आता है VT। तो VT बराबर होता है V1 प्लस T2 प्लस V3। इसमें V का मतलब होता है वोल्टेज, जिसको विभव कहते हैं, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। इसके बाद आपका अपना आगे बात करते हैं तो IT का मतलब होता है कुल धारा, और IT इसमें प्रत्येक प्रतिरोधी में जो समान होती है, धारा को माइनस करके श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक में समान होता है। जैसे आप समझते हो I1 बराबर I2 बराबर I3 और ऐसे कैसे आपके इंटीग्रेटर बन सकता रहेगा। यही कंडीशन होगी। यहाँ मैं आपके सामने स्पष्टीकरण कर देता हूँ कि R का मतलब होता है प्रतिरोध, क्या होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का कंडीशन से आपने आगे भी बताया मैंने, इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम, क्या हो जाएगा दोस्तों ओम। अगर बात करते हैं आगे तो एक और कंडीशन है यहाँ पर V का मतलब होता है यहाँ विभव, अर्थात इसको बोल सकते हैं वोल्टेज। ये है विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और जिसको प्रदर्शित